आज की कहानी है काश मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। अंजलि ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां अनुशासन में रहना अनिवार्य था। प्रत्येक कार्य समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आजादी की छूट नहीं थी। जब अंजलि कॉलेज जाती तभी थोड़ा खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त रवैये के कारण उसके दोस्त भी जल्दी घर नहीं आते थे और अंजलि को किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की अनुमति थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। अंजलि के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। समय अपनी गति से चल रहा था। अंजलि की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी मनोज से कर दी गई, जो पेशे से डॉक्टर था। उसका परिवार अंजलि के परिवार के बिल्कुल विपरीत और नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन अंजलि की नींद 8 बजे खुली, जबकि मायके में वो 5 बजे उठ जाती थी। वो बहुत डर गई, ना जाने सास और मनोज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी कसमकश में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी अंजलि की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंजलि सफाई देते हुए बोली, अरे बेटा, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, हम सब भी 7 बजे ही उठते हैं और तुम्हें तो शादी की भी थकान थी। हम लोग तो संडे के दिन और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसे अपना मायका ही समझो। अंजलि सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज अंजलि अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए इसी सोच में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे तो उसने सूजी का हलवा बना लिया और सबके उठने का इंतजार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, नाश्ते में मैंने हलवा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज रत्नागिरी की दुकान का स्वादिष्ट नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। अंजलि मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतना लेट कोई नहीं होता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे अंजलि खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचकिचाहट चली गई। सास के रूप में ही उसे माँ मिल गई थी, मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया, ना चाहते हुए भी अंजलि को जाना पड़ रहा है। खैर गई। वहां जाकर फिर से वही रूटीन का सामना करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। अंजलि की दोस्त दिव्या उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो अंजलि ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसी ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? दिव्या ने हैरान होते हुए कहा, मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। अंजलि की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि वो दीपावली में यही रहने दीजिए। अंजलि ये सुनकर दुखी हो गई और उसने छुपकर अपनी सास को फोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। अंजलि की सास समझ गई कि वहां मन नहीं लग रहा है। 1 सप्ताह बाद अंजलि की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक? पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते, अंजलि के पापा ने कहा। क्या कहें, अब अंजलि के बिना मन ही नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। अंजलि सबको देखकर खुशी से फूले ना समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। अंजलि सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम अंजलि को लेने आए हैं। अंजलि के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसे दीपावली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए। अंजलि की सास ने कहा, पर बहन जी। अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। अंजलि जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।